और दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में। अगर आप भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता वहाँ पे कैसे जाना है, हमारे वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होगी तथा हमारे वहाँ पे जाने का कुल खर्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो है आपके लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, वहाँ पर कैसे पहुँचें। देखिए, पहुँचने के लिए आपके पास में 3 साधन अवेलेबल हैं, जो कि 3 साधन हर एक जगह अवेलेबल है। तो आप तीनों साधन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप चाहे तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, तो चाहे आप प्लेन से जा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप पर्सनल कार से, या फिर वो अगर आप वहाँ के आसपास ही रहते हैं 100 से 150-200 किलोमीटर के आसपास, तो हो सकता है बाइक से भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बाइक से अगर आप आते हैं या फिर पर्सनल कार से भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास में डॉक्यूमेंट्स जो हैं क्लियर होनी चाहिए, और आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइवरी लाइसेंस है एंड गाड़ी के जो भी कागज़ हैं वो पूरे अगर ओके रहते तो आप बिल्कुल हाईवे रोड में आ सकते बिना किसी दिक्कत के। तो आप चलिए बात कर रहे थे ट्रेन से आने की क्या फैसिलिटीज़ है। देखिए, ट्रेन से आने के लिए आप फैसिलिटीज़ आपको वहाँ का सबसे जो नज़दीकी जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है वो है तिरुपति ही है। तो तिरुपति जो है वहाँ पे, लेकिन एक दिक्कत ये है कि वहाँ पे सारे ट्रेनों की स्टॉपेज नहीं होती है। तो ऐसे में आपका वहाँ से 7 किलोमीटर पहले आपको एक रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, रेणुकुंडा रेलवे स्टेशन। रेणुकुंड रेलवे स्टेशन, वहाँ पे आप अगर आप उतरते हैं तो वहाँ पे लगभग सारी ट्रेनें की स्टॉपेज रहती है। आप वहाँ पे अगर आप ट्रेन से आते तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं, और वहाँ से आप बस पकड़ के आप सीधा तिरुपति आप जा सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे फ़्लाइट की क्या फैसिलिटीज़ है। फ़्लाइट से अगर वहाँ आप आना चाहते हैं, आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप वहाँ पे बहुत सारे जगह से फ़्लाइट अवेलेबल है, आप वहाँ से आराम से आ सकते हैं। अब हम लोग तिरुपति पहुंच चुके हैं। अब तिरुपति से पहुंचने के लिए आपको तिरुमाला जाने के लिए, बालाजी स्वामी के पास जाने के लिए आपको वहां पे 400 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड आप पहुंचकर आप वहां से बसेस ले सकते हैं। 25 से 30 मिनट के अंदर आपको बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। 25 से 30 मिनट आप वेट करते हैं तो हर एक 25 से 30 मिनट में बस अवेलेबल हो जाती है। वहाँ से आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहाँ पर बस पकड़ के आप तिरुमाला जा सकते हैं बिल्कुल। वही अगर आप रेणुकुंडा बस स्टैंड से अगर आप तिरुमाला के लिए आप जाते हैं तो लगभग वहाँ से 45 से 1 घंटे के अंतर्गत में ही आपको बस अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी दूरी पर है तो इसके कारण से आप थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा आपको वेट करनी पड़ेगी। लेकिन यही आप तिरुमाला बस स्टैंड से जाते हैं तो आपको लगभग हर एक आधे घंटे के बीच में आपको बसेस अवेलेबल हो जाएगी। बताना चाहूँगा, तिरुमाला जो है वो बिल्कुल पर्वत क्षेत्र पर है, बिल्कुल वहाँ पे पर्वत पे ही है तिरुमाला। लेकिन आप अगर वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा कि वो पर्वत पे है। बिल्कुल वहाँ पे जैसा जो वहाँ पे ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ऐसा बनाया गया है, बिल्कुल आपको एक समतल ज़मीन से कोई कम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे पर्वत पे जाने के लिए बस से चलते हैं, डायरेक्ट आपको पैदल नहीं चलनी है। आप बस में जाएँगे तो बस से आपको डायरेक्ट वहाँ पे तिरुमाला में ही आपको उतारेंगे। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन से आप जाते हैं तिरुमाला के लिए तो आपको 22 किलोमीटर पड़ जाएंगे। वही आप रेणुकुंडा से जाते हैं तो आपको 30 किलोमीटर पड़ जाएंगे। और रेणुकुंडा से अगर आप बस से अगर जाते हैं तो आपको 40 रुपीज़ यानी 40 रुपये लगेंगे। अगर आप ये तिरुपति से आप जाते हैं तो आपको लगभग 30 रुपये लगेंगे, और आपको डायरेक्ट उस जगह पर आपको तिरुमाला पर छोड़ देंगे। तिरुमाला पहुंचने से पहले आपको एक चेक पोस्ट होगी। वहाँ पे चेक पोस्ट पे आपको आपके सामानों की चेकिंग होगी, आपको आपके बस की चेकिंग होगी, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और आपको वहाँ पे हर जगह चेकिंग होने के बाद में आपको अंदर की ओर एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद में आप वहाँ पहुँचने के बाद अब बात आ जाती है, हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत जो हैं थक जाएंगे, हरासमेंट हो जाएगी। तो इसके कारण से आप वहाँ पे आप रुकने की जो व्यवस्थाएँ होगी तो वहाँ पे आपको वहाँ पे तिरुमाला में कोई आपको प्राइवेट होटल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है पूरी संस्था की है। तो आप वहाँ पे रुकने के लिए कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल से वहाँ अच्छी से अच्छी कॉस्टली में आपको रूम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप रूम बुकिंग करने के लिए या फिर आप रूम लेने के लिए आप CRO ऑफिस जाएंगे। CRO ऑफिस में जाएंगे तो आपको 3 बेड का एक कंबाइन आपको मिल जाएगा, जो कि 50 से 100 रुपये ही लगेंगे मात्र। और आपको 3 बेडों का कंबाइन आराम से मिल जाएगा, उसमें आप आराम से रह सकते हैं। 1 दिनों के लिए उसका जो है आपको कॉस्ट लगेगा। और यही अगर आप फैमिली के साथ अगर गए, आपके फैमिली में 5 से 6 व्यक्ति हैं, तो आप बड़ा बेड ले सकते हैं, जो कि आपको 150 से 200 रुपये लगेंगे। और आपको 5 से 6 व्यक्तियों के लिए आराम से आपको वहाँ पे रूम मिल जाएंगे। रूम काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, बिल्कुल ना के बराबर है। आप आराम से वहाँ रुक सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इसको ऑनलाइन बुकिंग करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। मैं भी स्क्रीन के सामने ही आपको शो कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन बुकिंग करने के पहले आप एक बात को ध्यान रखें, ये जो
पोर्टल है, ये बिल्कुल 90 दिन तक ही ओपन होती है। 90 दिन पहले ही आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे दर्शनार्थी आते हैं कि ये यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे बुकिंग हो जाती है। अगर कोई कारणवश अगर आपको रूम नहीं मिल पाती है तो उसके में आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, जिस हॉल में आप बिल्कुल ठहर सकते हैं। आपको कम से कम कॉस्ट यानी 15 से 20 रुपये अगर आप पे करेंगे तो आपको गद्दा प्लस तकिया दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही आपके सामानों को रखने के लिए लॉकर भी दे दिया जाएगा और वहाँ पे आप सामान रख के आराम से आप विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप बालाजी पहुँचते हैं, जो भी बालाजी जाते हैं, तो वहाँ का एक नियम है और आप बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे बाल चढ़ाते हैं, यानी कि वहाँ पे मुंडन कराते हैं। तो अगर आप मुंडन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल मुंडन करा सकते हैं, ये वहाँ के लिए शुभ माना जाता है। आप मुंडन करा के आप वहाँ पे वेंकटेश स्वामी को आप अपना बाल चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे आप बहुत सारे नाई बैठे हुए होते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको बाल का वहाँ पे मुंडन हो जाते हैं। अब वहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, अब हम लोग बात कर रहे थे दर्शन की। देखिए, दर्शन करने से पहले वहाँ पे ये माना जाता है कि आप वेंकटेश स्वामी का दर्शन करने से पहले आप 12 स्वामी का दर्शन करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पुष्कर कुंड में स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आप 12 स्वामी का दर्शन कीजिए, उसके बाद आप वेंकटेश स्वामी का आप दर्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी, वहाँ का ये मानना है। तो चलिए, अब वहाँ पे दर्शन हो जाने के बाद आप लोग अब बात कर लेते हैं। इतनी देर में श्रद्धालुओं को भूख भी लग जाती है, तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो वहाँ से मंदिर के 100 मीटर के दायरे में ही भोजनालय है। बिल्कुल वहाँ पे अगर आप नाश्ते के टाइम पहुँचते हैं तो 9 से 11 के बीच में आपको नाश्ता आराम से मिल जाएगा। अगर आप ये लंच करेंगे तो ये आपको 11 से 4 बजे तक लंच की जो टाइमिंग होती है, और रात का जो खाना मिलता है वो 5 से 10 बजे तक मिलता है। ये खाना बिल्कुल ही निःशुल्क रहता है और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, क्योंकि ये प्रसाद है। आप इन्हें भोजन नहीं, प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करेंगे और काफ़ी अच्छी यहाँ की जो है खाने की स्वादिष्ट होती है, काफ़ी अच्छी और बिल्कुल निःशुल्क। आपको इसके लिए 1 भी रुपये पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 से 8 के पहले अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सेस कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस कार्ड नहीं भी बनवाते तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप बनवा लेते तो काफ़ी अच्छी, क्योंकि आप लाइन में लगेंगे तो हो सकता है आपको एक्सेस कार्ड की ज़रूरत पड़ जाए। देखिए, एक्सेस कार्ड बनवाने का जो भी प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। तो आप कोई एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ये चाहे आप आधार कार्ड हो, चाहे आप पासपोर्ट हो या फिर आप वोटर आईडी से भी आप करवा सकते हैं। इनको लेके जाएंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से आपको एक एक्सेस कार्ड बन जाएंगे, उसके साथ आप दर्शन आराम से आप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दर्शन में। आपको लगभग ये आपको 24 घंटों से ज़्यादा भी अगर लाइन लगती है, अगर आप ऑन सीजन में जाते हैं तो आप हो सकता है 48 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप जो है स्पेशल पास आप ले सकते हैं। स्पेशल पास अगर आप लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 300 रुपये है। अब 300 रुपये अगर आप स्पेशल पास लेते हैं तो आपको स्पेशल पास की जो लाइन में लगने के लिए आपको 1 से 2 घंटे आप लाइन में लगेंगे, और 1 से यानी कि लगभग आप स्पेशल पास लेते हो तो आप 2 से 3 घंटे में आप बड़ी आसानी से दर्शन कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं स्पेशल पास आप काउंटर में जाके अब ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, जो मैंने जैसे कि बताया पहले ही बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अब लाइन में लगेंगे, लाइन में लगने के बाद में आपको एक लाडू प्रसाद काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आपको 20 रुपये के 2 लड्डू मिलेंगे और 70 रुपये के 4 लड्डू। यहाँ पे आपको एक टोकन दिया जाएगा लड्डू का। ये टोकन आप लेके आप लाइन में ही टोकन को लेके आप बाहर में जाके ये टोकन दिखा के आप लड्डू ले सकते हैं, जो कि बालाजी जी का प्रसाद माना जाता है। ये लड्डू लेने के बाद में आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, और वहाँ से सीधा आप नीचे उतरेंगे तिरुपति में उतरने के बाद आप पद्मावती माता के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे आप दर्शन करेंगे। वहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर आप ऑन सीजन में जाएंगे तो भीड़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं वहाँ पे आप कितनों दिनों का हम लोग को जो वहाँ पर रुकने का प्लान बनाना चाहिए। तो देखिए, मेरा अगर आप सजेशन माने तो आप 2 से 3 दिन अगर आप रुकते हैं वहाँ पे तो आपको आप जो सिर्फ पद्मावती माता ही मंदिर ही नहीं, और वहाँ पे 3 से 4 अलग अलग प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी आप घूम पाएंगे। तो आप ऐसा प्लान बना के चलिए कि आपको वहाँ से 2 से 3 दिन रुकना ही रुकना है। आप बात कर लेते हैं और वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। मैं देखिए, घूमने के लिए वहाँ पे और 4 मंदिर अवेलेबल हैं वैसे तो आपको एक सजेशन में देना चाहूँगा कि आप एक ऑटो कर लेंगे, जो कि ऑटो का जो किराया 600 से 700 रुपये अगर आप देते हैं ऑटो वाले को, तो आपको वहाँ से 3 से 4 जो मंदिर हैं वो आपको बड़े ही आराम से दर्शन वहाँ पे आपको करवा के फिर आपको वापस जिस भी जगह पे उतरना चाहते हैं वो आपको उतार देंगे। तो इसमें आपके 4 मंदिर शामिल हैं। आप गोविंद राजा स्वामी मंदिर आप जा सकते हैं, जो दूसरी है श्री कोंडता स्वामी मंदिर आप जा सकते हैं, या फिर आप श्री राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं, और आप श्री राम मंदिर भी आप जा सकते हैं।
तो ये ऑल ओवर हैं चारों मंदिर, आप आराम से घूम सकते हैं। ऑटो वाले के साथ में बिल्कुल आपको आराम से 600-700 रुपये में घुमा देंगे और फिर आप जिस भी जगह उतरना चाहते हैं तो आप वहाँ उतर सकते हैं। अब बात करें तो टोटल खर्चे की, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे तिरुपति पहुँचने के बाद का मैं यहाँ पे टोटल आपको खर्चा मैं बता रहा हूँ। टोटल अगर आप ऑन सीजन में जाएँ चाहे आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो मिला जुला के एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच में ये खर्च होने वाली है। 2 से 3 दिन अगर आप रुकते हैं 1000 से 1500 रुपये से 2000 रुपये, उससे ज़्यादा आपको एक भी रुपये खर्च नहीं होगी। बिल्कुल आप आराम से घूम सकते हैं सारे जगहों पे घूम करके आराम से, क्योंकि वहाँ पे भोजन भी फ्री होती है और आपको होटल भी बड़े ही सस्ते दामों पे मिल जाती है, तो आप आराम से रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए, और कोई भी अगर आपको हमसे कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक इंस्टाग्राम पे आप हमें DM करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पे 100% डेफिनेटली ट्राई रहेगा। और अगली वीडियो आप किस यात्रा के चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप कमेंट में बताइए, उस पर मैं वीडियो जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।